હાર્ટની પ્રોબ્લેમ વધી રહી છે. સુધીર શુક્લાથી માંડીને એક્ટર હોય, એક્ટ્રેસ હોય, ઘણા બધા મોડલ્સ હોય, સેલિબ્રિટી હોય કે દેશના યંગસ્ટર્સ હોય, એ હાર્ટથી પીડાઈ રહ્યા છે. હાર્ટ રોગને, હાઇપરટેન્શનને કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલ જ નહીં, એને કેવી રીતે ક્યોર કરવાનું, એનું સાધન છે યોગ. દરરોજ આ તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, ત્રિકોણાસન, કોણાસન, પાદ હસ્તાસન, આ બધા થોડાક ઊભા થઈને, ઉષ્ટ્રાસન, ભુજંગાસન, મર્કટાસન, પવન મુક્તાસન, થોડાક આસનો બેસીને, ઊંધા સોઈને, સીધા સોઈને કરવાના. બહુ જબરદસ્ત છે આ તાડાસન. થઈ આ હાર્ટ માટે બહુ જ જબરદસ્ત છે તાડાસન. પછી આ તિર્યક તાડાસન, જો એટલું સરસ. આ યોગાભ્યાસ કરવાનો દરરોજ. પછી પ્રાણાયામ કરવાનું. 6 થી 7 કલાકની સરસ નિદ્રા, અને ખાવામાં પીવામાં સવારે અંકુરિત, બપોરે સાંજે સાત્વિક આહાર લેવાનો. અર્જુનની છાલ અને દાલચીની એનો ઉકાળો, અર્જુનની છાલ અને તજ એનો ઉકાળો, એનો ક્વાથ, એનો કષાય, એનો ક્ષીરપાક, અને દૂધીનો જ્યુસ. દૂધીનો જ્યુસ એમાં ધનિયા, પુદીના અને એમાં થોડુંક લીંબુ નાખી દે તો આટલું સ્વાદિષ્ટ હોય પીવામાં. નહીતર લોકો એમ કે આ પીવામાં ગમે નહીં, તો એ જ્યુસ પણ તમને ગમશે. આવું છે. तो ये अभ्यास और साथ में खान पान, इसको ठीक करके हार्ट हाइपरटेंशन से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियों को टाल सकते हैं. और ये रोग जिन्होंने टाले वो रोज मेरे साथ साधना भी करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं लाखों करोड़ों लोग. त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह आदत बना ले. जब तक मैं सुबह पसीना नहीं बहाता, सवारे में જ્યારે અહીંયા આવ્યો તારે દોડીને આવ્યો. सुबह जब मैं शिविर में आया था तब दौड़ के आया, तो आहूजा साहब आश्चर्य करे थे, आप इतना लंबा दौड़ते हो, इतना तेज दौड़ते हो. मैंने कहा रोज का कार्यक्रम. और ये तो 75 साल में भी जवान है. प्रणाम स्वामी जी. 75 साल की उम्र में वजन कितना कम कर लिया? 16 किलो कम किया स्वामी. 16 किलो वजन कम करना है, बड़ी बात. नहीं तो लोग ना बीमारियों के सामने समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं. अरे अब तो मोटे हो गए, अब फिर क्या तर्क क्या देंगे, अब कौन सा ब्याह कराना है. जैसे ब्याह कराना जिंदगी का लंबे लंबे तो अरे ब्याह नहीं कराना, जिंदगी तो अच्छे से जीना है. चलो बैठ जाओ. हाँ, और बैठ करके अब 15 किलो तो वजन कम कर लिया. और आंखों का चश्मा कितने साल से था? 20 साल से चश्मा लगाता था स्वामी जी. फिर अलवीरा, आंवला जूस, और फिर अब तो शुरू ग्लोए करके 2 साल से मेरा चश्मा उतर गया. और नई बीपी, नई शुगर, नई थायराइड, नई अस्थमा, नई अर्थराइटिस. लोग कहते हैं बुढ़ापे की बीमारियां हैं. तो लाइफस्टाइल डिजीज. अरे लाइफस्टाइल, योग को लाइफस्टाइल बनाओ. वी हैव 2 ऑप्शन, one is yoga and another is roga. If you are not doing yoga, then roga will be hoga. इंग्लिश है, लंबे लंबे श्वास. हाँ, अब बताओ कहाँ बीमारी को आप मात दे सकते हो? लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, तमाम तरह की ये जो झंझावात हैं चारों तरफ. देखो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं. अब ये जिनकी ये टमी बड़ी होती है ना, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है. इस टमी को छोटा बनाओ. मैं तो अपनी तो बढ़ने देता ही नहीं, किसी दूसरे की टमी देखता हूँ ना, अब मुझे और वो सबसे पहले, अब जैसे अविनाश है, इसका पेट ही दिखता मुझे. अविनाश नहीं दिखता, मतलब इसका मंदिर का गेट और सीए का पेट दूर से दिखाई दे. ऐसे मत बनो. अब अविनाश, अब इसका नाश करना है तेरे को. तो अश्विनी, तूने क्या क्या ठीक किया योग से? और मैंने बीपी ठीक किया और वेट कम किया है. मेरा बीपी नीचे का 110 और ऊपर का 140 रहता था. तो मैंने डाइट कंट्रोल करके सुबह शाम अब मैं नहीं खाता. सिर्फ रात को सूप पीता हूँ, सुबह मैं सिर्फ दलिया खाता हूँ और दोपहर को रोटी. और डाइट कंट्रोल कर ली और प्राणायाम कर रहे हैं. और प्राणायाम और योग करके अब बीपी ठीक कर लिया. और अब बीपी की कोई दवाई नहीं. वजन मेरा 8 किलो कम हो गया. 8 किलो वजन कम कर लिया. आप मेरी तरह से सुबह 1 घंटा, खाली 1 घंटा उल्टे लेट जाओ. ये देखो बहुत जबरदस्त है.
ज़्यादा नहीं कर पाते, खाली यही करो, फिर सरल वाले कराएंगे। चलो ऐसे हार्ट से लेकर के बीपी शुगर से लेकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के सबको अवॉइड कर सकते हो। और किसी ने अपना बीपी शुगर ठीक किया और वेट कम किया, जरा नीचे माइक देना भाई। हाँ? लंबे लंबे श्वास। चार्टेड अकाउंटेंट्स देश की बहुत बड़ी संस्था है, 3.5 लाख से ज़्यादा चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं हमारे, और उनके एसोसिएट्स को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है जी। 8 लाख स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा। अरे राम राम, 11 लाख की आर्मी है तो पूरी 11 लाख की तो फौज होती है देश की। हाँ? प्रणाम स्वामी जी। जी। मेरी मदर की उम्र है 60 साल की। वो कई सालों से रेगुलर आस्था और इंडिया टीवी देखती हैं, और वो उन्हें जब भी कोई प्रॉब्लम या बीमारी होती है तो वो रेगुलर योग पे विश्वास करते हैं, किसी दवाई पे नहीं जाती और किसी डॉक्टर पे विश्वास ज़्यादा नहीं करती। कोई डॉक्टर और दवा पर जो है उनकी निर्भरता नहीं। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपने परिवार का। छूट जाता है उनका तो वो दोबारा से शुरू कर लेती है और अपनी बीमारियों को कोशिश करते हैं योग से दूर करने की। और तुम भी ठीक लग रहे हो मेरे को बेटा। मैं भी उनके साथ करता रहता हूँ, मेरा भतीजा भी है वो भी। तो अब देखो, घर में जब माँ आइडियल है तो बच्चे भी करने ही लगेंगे। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। और किसी ने अपना बीपी ठीक किया, बीपी शुगर, खड़े हो जाओ। जी भैया। स्वामी जी ओम। ओम। मुझे हेरेडिटरी ब्लड बीपी था, तो मेरा बीपी रहता था 170 110। ओह, ये तो ज़्यादा था। फिर दवाई भी लेनी शुरू करी। फिर उसके बाद 5-6 साल पहले मैंने मुक्तावटी शुरू करी और योग शुरू किया, तो अब एलोपैथिक दवाई छूट गई है। लो, पूरी एलोपैथिक दवाई छूट गई, मुक्तावटी से ही मुक्त हो गए हैं। तो लाइव एग्जाम्पल है। क्या नाम भैया? राजीव चोपड़ा। राजीव जी। अब मेरा बीपी रहता है 130-80। 130-80 रहता है, जो नॉर्मल है। और ये प्राणायाम रोज कर रहे हो ना? हाँ, प्राणायाम रोज। और मुक्तावटी कितनी खाते हो डेली? 2 सुबह 2 शाम बस। और वो हार्ट के लिए भी अच्छी, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए भी अच्छी, नींद भी अच्छी आती है। पिछले वाले बच्चे को देना। मैंने अपना वजन भी 8 किलो कम किया। 8 किलो वजन कम कर दिया। लो, ऐसे जीना चाहिए जिंदगी। पीछे वाले भैया को देना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मुझे पिछले 10 साल से थायराइड था और मैं थायरोक्सिन 50 mg से लेकर 200 mg तक पहुंच गया था। अरे राम, बहुत खतरनाक। पिछले 2 महीने पहले आपका ही प्रोग्राम हमारे साथ CA एसोसिएशन के साथ था, तो तब से मैंने ठाना कि मैं अब जो है ना थायरोक्सिन से छुटकारा चाहूँगा, और मैं पिछले 2 महीने में 200 mg से 100 mg पे आ चुका हूँ। मैं योगा कर रहा हूँ और साथ में थायरोग्रीट और काशना गुगलू ले रहा हूँ। ये तो जोरदार काम कर लिया। 200 से 100 mg पे आ चुका हूँ और 2 महीने में छोड़ दूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। 200 mg बहुत ज़्यादा होती है थायराइड की। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं अरविंद महेश्वरी दिल्ली से हूँ, और मैंने पिछले 4-5 सालों में करीब 12 किलो वजन कम किया। 12 किलो? क्या मुझे बात। थोड़ा ब्लड प्रेशर था, अब ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है। वैसे भी आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो। कितनी आयु है आपकी? मेरी आयु 59। क्या बात है। 59 में वजन 12 किलो कम हो जाए तो ऐसे ही एकदम फुल की तरह हल्के फुल्के लगने लगते पहले मेरा 70 था, 58 पर है। हैं। जोरदार काम कर। बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद सर। मेरी माताजी 81 वर्ष की हैं। उन्होंने आपके लिए प्रणाम भेजा है और हर रोज़ वो सुबह आपको आस्था चैनल पे देखती है जी। मेरा सवाल ज़रा भिन्न है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे व्यवहारिक जीवन में कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि घर में किसी व्यक्ति को, ये हृदय से रिलेटेड मैं बात पूछ रहा हूँ, कोई तबीयत ख़राब हो गई, हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और कोई चारा तो है नहीं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हम उनके हवाले हो जाते हैं और वो अपना प्रोसीजर सब करते रहते हैं। 1-2 दिन के बाद वो कहते हैं जी एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी के बाद बाहर निकल के डॉक्टर आता है, पूछता है जी एंजियोप्लास्टी भी साथ कर दें। अब उस समय हम उनको ये कहें जी हमें छुट्टी दे दीजिए, हम घर जाके योगा करेंगे या हम आयुर्वेद करेंगे, तो बड़ा हास्यप्रद लगता है। कुछ रिश्तेदार भी खड़े होते हैं वहाँ पे, वो ये कहते हैं जी ऐसे वक्त के लिए पैसा नहीं इकट्ठा किया तो कब के लिए रखा, यहाँ पे जो कराइए वो कराइए, किसके लिए कमाया था। उस स्थिति में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करें। देखो, ये मेरे पास हजारों एग्जाम्पल हैं जिनको जो हॉस्पिटल से ऑपरेशन टेबल से मेरे पास आए हुए, हार्ट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट, जो मेरे पास आया। देखो, मैं कहता हूँ
कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है कि 90% से ऊपर हार्ट के ब्लॉकेज, 50, 60, 70% हार्ट के ब्लॉकेज कोई बड़ी बात नहीं है। फैटी लिवर, लिवरोसिस, हेपेटाइटिस तो कोई बड़ी बात है ही नहीं कतई भी। बाकी ऐसी सिचुएशंस, थोड़ा सा दर्द हुआ, घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन और तमाम तरह के आँख का, कान का, जहाँ देखो यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो उसका ऑपरेशन निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो 99% ऑपरेशन से और 99% दवाइयों से हम बच सकते हैं। थोड़ा हौसला तो रखना पड़ेगा और 1-2 महीना धीरज रखने की ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं ना यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकले तो हमारी कोई गारंटी नहीं, जैसे उन्हीं की गारंटी से दुनिया चल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं आदमी को थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ती है और फिर डेडिकेशन के साथ करना भी पड़ता है। तो 1 से 2 महीने में बड़ी से बड़ी बला को हम टाल सकते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक की प्रोसेस, चाहे वो कैंसर की परेशानी, चाहे वो और तमाम तरह के बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। 500, 700, 800 तक HbA1c जिनकी 14 से 16 पहुंच जाती, वो 700, 800 नॉर्मली शुगर होता है। ऐसों को मैंने ठीक किया, एंक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को, हार्ट अटैक के पेशेंट्स को, कैंसर जिनका मल्टीपल कैंसर था, आप तो मेरे को सुनते रहते हैं जो आस्था पर कंटिन्यूस, क्योंकि उस पर पूरा समय मिलता है और मेरे पास हर दिन नए नए रोगी आते हैं और मेरे पास 10-10, 15-15 दिन, कुछ तो 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने टेढ़े मेढ़े और कई तरह की बीमारियों से पीड़ित होकर के ठीक होकर के जाते हैं। तो थोड़ा हौसला रख करके 1-2 महीना पूरा डेडिकेट करें उसके, तो बड़ी से बड़ी देखो छोटी बीमारियाँ ये BP, शुगर, वेट आती तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जो हार्ट अटैक है, कैंसर है, ऐसी रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, 1-1 करोड़ वायरस लोड बढ़ गया 1 महीने के अंदर, 0 वायरस लोड, करोड़ों रुपए लग जाते हैं और मिलता कुछ नहीं। तो ये थोड़ा धीरज पर पूर्वक करना पड़ेगा। कुछ कह रही थी बहन जी, इनसे भी पूछ लेते हैं। स्वामी जी ओम। कपालभाति करो थोड़ी देर, ये तो करना ही अपने को। 2 प्राणायाम तो रामबाण हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम जी। हाँ, 11 किलो वजन कम किया अपना। क्या नाम है? अनीता चोपड़ा। क्या बात है। और 10 साल से गैस की गोली खानी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, पेंटोसिडेल ले रही थी, अब बिल्कुल नहीं ले रही। 1 साल से सिर्फ आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास पीती हूँ, उसमें थोड़ा सा गौमूत्र अर्क मिलाती हूँ। आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गौमूत्र, नई रेसिपी बना दी बहन जी ने। वैसे पिया नहीं जाता ना गौमूत्र, तो मैं उसी में डाल के पी लेती हूँ। 2 चम्मच पी लेते हैं। किसी को वैसे एसिडिटी बढ़ती हो ना तो उसमें थोड़ा हनी भी डाल सकते हैं। हनी तो शुगर है ना, तो शुगर की दवाई अभी आधी हुई है, मतलब अब वो मुझे शुगर भी लेनी पूरी पड़ी है। ठीक हो जाएगी। ये जो मंडूकासन आदि बताते हैं ना, ये मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, खाली 3 ही आसन कर लो 10-10 मिनट कपालभाति के साथ, और मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रीट खाने के बाद नॉन डायबिटिक हो जाएंगे आप पक्का। और डायबिटीज को कॉम्प्लिकेशंस बड़े खतरनाक है, किडनी खराब, हार्ट अटैक, फिर आँखों के ऊपर प्रॉब्लम, फिर न्यूरो प्रॉब्लम, फिर गैंग्रीन, आँख, मतलब बहुत भयावह है ये सब कुछ। हाँ, एक बाबा जी बात पूछनी थी मेरे को ना, कभी कभी सीजर्स आ जाते हैं, पैनिक अटैक जैसे होता है, और एक स्टोमेटो डिसऑर्डर भी है जिसके लिए वो 6 साल से इजी पाम दे रहे हैं। वो खा के वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी उसे आयुर्वेद से कैसे रिप्लेस कर लूँ। मतलब पूरा सुबह ना 5, 5:30 या 6 बजे से 2 घंटा मुझे दे दो। वो तो मैं 2 साल से कर रही हूँ पूरा योगा सुबह। बस इसको आसनों को प्राणायाम के साथ करो और थोड़ा डाइट कंट्रोल कर लो। सप्ताह में 1 बार उपवास रखो और थोड़े दिन थोड़ा स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनाज अर्थात चावल और गेहूं बंद कर दो थोड़े दिन, तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो उसमें ये माइंड की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। 100% निकल जाएगी। आपको आधी बात रह गई थी, आप पूरी कर लो। चलो ये वक्रासन कर लो थोड़ा। हरिओम स्वामी जी, महेंद्र गेरा दिल्ली से जी। स्वामी जी, मेरे को आंतों में टीबी हो गया था जी। हाँ। 6 महीने मेडिसिन ली, डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक हो गया है। आँखों में? आंतों में टीबी हो गया था। आंतों में? हाँ जी, आंतों में, स्टाइन में टीबी हो गया। तो फिर रिलैप्स कर गया, फिर 2 साल फिर दोबारा मेडिसिन ली। अरे राम। तो आंतों का टीबी कम ठीक हो गया, परंतु गैस बहुत ज़्यादा बनने लग गई। अब पोजीशन ये बनाती है कि कई बार लास्ट डेट्स आती है, जिस तरह हमारी इनकम टैक्स वगैरह में, तो हम 15-15, 20-20 दिन हमें लगातार बैठना पड़ता है ऑफिस में, तो योगा नहीं कर पाते। उन दिनों दिक्कत ये आती है कि ऐसी गैस बन जाती है कि शाम को ऑफिस से आते हैं और रात को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है।
एक तो सर्वकल्प, देखो ये पेट की समस्या तुम सबकी है, और इसके लिए रामबाण उपाय सुन लो 3। चलो खान पान तो जो हो गया सो हो गया। ये सर्वकल्प वात है, इससे पेट की आंतों की सूजन, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, और बहुत ही भयंकर कब्ज हो तो इसमें कायाकल्प और मिला लो 2 चम्मच। सर्वकल्प सुबह से शाम तक पी सकते हो, कायाकल्प तो थोड़ा कड़वा होता है तो सुबह शाम खाली 2 ही बार पी सकते हो। इसको तो क्या करो, इसकी 4-5 चम्मच 1 लीटर पानी में उबाल लो, और वो 800 ग्राम बच जाए, रात को भिगो दो, सुबह उबाल लो, फिर छान करके उसमें रख लो। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके 1-1 कप करके ऐसे 3-4 बार पी लो। इसको दिन भर पियो, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, और आपका पेट इतना अच्छा हो जाएगा, आप खुद देखेंगे विद इन ए वीक। मैं फैटी लीवर इसी से ठीक करता। फिर इसी के हमने जब काढ़ा कूढ़ा बनाने में कभी दिक्कत हो तो रेडीमेड, जैसे अब हरिद्वार में आए, कहीं यात्रा में गए, इधर उधर रहते हैं, तो लिवोग्रिड खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद, ये हमने 2 ऐसी दवाइयाँ बना रखी हैं, लिवामृत एडवांस और लिवोग्रिड। लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद ये 2-2 गोली खा लो। कितना ही भयंकर लीवर, आंतों, स्टोमैक, गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, कैसी भी दिक्कत है, इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं होती जो आंतों को, लीवर को मजबूत बना सके। तो ये लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद आप लोग ले लेना, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और आपका पेट और कपालभाति तो करना ही आराम से, घंटा करता हूँ। और कभी वक्त मिले तो मिट्टी की पट्टी सप्ताह में कम से कम 1 बार पेट पे रख लो। मिट्टी की पट्टी भी ना रख सको तो ऐसे ही ठंडा टॉवेल ऐसे बांध करके, और ऊपर से सूखा कॉटन का कपड़ा बांध दिया, इससे पेट इतना सॉफ्ट हो जाता है। और ये पिंडली दबा दी थोड़ी, ये आंतों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अभी पिंडली आप दबा के देखो, आपको एकदम सुकून सा मिलेगा, और आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी यहाँ से। पहले बड़े बुजुर्गों की पिंडली दबाया करते थे, बहुएं भी सासू माँ के 2-4 मिनट पैर दबाया करती, वो लंबे चौड़े आशीर्वाद दिया करती थे। आजकल तो पैर जो है वो पिंडली से उठ करके गेहटी पर पहुँच गए। तो ये तो थोड़ी हंसी मजाक की बात है, लेकिन ये पिंडली बहुत अच्छा है, पिंडली दबाना। छोटे बच्चों को भी कोई तकलीफ हो जाती तो पिंडली दबाते थे, और नाभि में हींग लगाते थे। ये पेट के लिए बेस्ट है पिंडली दबाना, और खाने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठ जाना, आपका पेट। हाँ जी, कुछ कह रहे थे इधर। स्वामी जी, मेरी मम्मी को ना सांस की प्रॉब्लम है, जैसे कि काफ़ी समय पहले से ट्रीटमेंट चला था। अभी अर्जेंटली भी रांची से हम उनको बुलाए हैं, और वो भी चूँकि आना चाह रही थी, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते हम लेकर नहीं आए। तो स्वासारी 2-2 सुबह शाम, शहद से, या डायबिटीज़ है तो गर्म पानी से। ये मुर्दे आदमी को भी जिंदा कर देती है। आपने देखा कोरोना में मैंने लोगों को खिलाया, एक्यूट अस्थमा के पेशेंटों को। ये अस्थमा के लिए परम औषधि है, परम। 2-2 गोली दे देना माता जी को, 2-2 कैप्सूल पानी में घोल करके, अथवा शहद से, जैसे भी। और स्वासारी काढ़ा। और किसी को बहुत ज़्यादा खांसी हो ना, इधर उधर कहीं जाता है, और आजकल खांसो तो सब लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई ऊपर ऊपर आए को देख रहे हो, कोई एलियन को देख रहे हो, कहीं इसको कोरोना तो नहीं। तो अपना जेब में ये स्वासारी की डब्बी रखा कर, और 2 गोली चूस लो, मुंह में जाते ही खांसी रुक जाती। कंठामृत जबरदस्त है, ठीक है। स्वामी जी साष्टांग दंडवत। मेरे को पिछले 20-25 साल से धरन, नाड़ी डिग जाना, जैसे वजन उठाने से नाड़ी डिग जाती है। अच्छा, नाभि सो धरन, नाभि धरन अलग अलग तरीके से बोलते हैं लोग। उसमें एलोपैथी का कोई इलाज नहीं है, मैं सारे टेस्ट वेस्ट करा लिए हैं। तो ऐसा कोई अपने आयुर्वेद में कोई ऐसा दवाई है जिससे परमानेंटली इसका कुछ? 2-3 आसन बताता हूँ। एक तो ये है, वज्रासन में बैठ के पीछे सो गए ऐसे, अथवा पद्मासन में ऐसे। तो स्वामी जी, पता कैसे लगता है कि धरन आ गई है? मतलब हमें तो एकदम दर्द बहुत होता है, एकदम लूज मोशन हो जाते हैं, पूरे शरीर में दर्द रहता है। फिर मैं बता रहा हूँ, पहले तरीके सुन ले ठीक करने के। 1-1 मिनट करना है। उत्तान पादासन, और ज्यादा डिगी हो तो चाहिए नौकासन। 4 तरीके बता दिए, 1-2 भी अपना लेगा, तेरी नाभि जिंदगी में नहीं दिखेगी।
एकदम पक्की बात बता रहा हूँ मैं। अब 1 मिनट ऐसे रोकने में जोर तो पड़ता है, तो जोर पड़ता है तो वज्रासन में भी पीछे थोड़ा तकिया लगा के लेट जाओ, नाभि धरण एकदम ठीक हो जाती है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम है, 30% हार्ट पंप करते हैं उनका। तो एक तो उनकी हार्ट की मसल्स कार्डियोमायोपैथी है, तो डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन दी है उनसे उनको बहुत घबराहट रहती है, और तेजाब इतना बनता है कि कुछ भी, जैसे एप्पल भी खा लिया तो कहते हैं तेजाब बन गया बॉडी में बहुत ज़्यादा, और घबराहट बहुत होती है। तो सबसे बेस्ट है आज जो बताया ना हार्ट के लिए सब उपचार। बट अगर ये स्वामी जी ये करेंगे तो उनको ये लगता है कि भी कुछ भी कोई एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं करनी, तो उनको डर है कि नहीं करनी, आराम आराम से करनी है। तो उसमें मतलब अनुलोम विलोम वगैरह यही प्राणायाम हो पाएंगे एक्सरसाइज? करना है कपालभाति, अनुलोम विलोम आराम आराम से करना है, गोमुखासन आराम आराम से करना है, भुजंगासन आराम आराम से करना है, और हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी जो काढ़ा बताया, कार्डियोग्रिट 1 खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद, और ये लौकी कल्प कर लेंगे। तो स्वामी जी जो ये इतना तेजाब बनता है उसके लिए जैसे एप्पल वगैरह भी खाते हैं तो इतना बॉडी में तेजाब बन जाता है? तेजाब के लिए लौकी बता दिया ना, बिना नींबू के लिए लौकी, पुदीना, धनिया, तुलसी, थोड़ा जूस पिए। और वो खाली पेट पी ले लौकी का जूस? लौकी, एलोवेरा, व्हीटग्रास, ये एसिडिटी के लिए रामबाण चीजें, और हार्ट के लिए भी ठीक हो जाएगी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न है। मेरे फादर का ना अभी ऑपरेशन हुआ है सिर का, उनके वो गिर गए थे तो अंदर लीकेज हो गई थी ब्लड की। सो 1 महीना हो गया ऑपरेशन को, बट उससे ना मतलब उनकी वो आपका प्राणायाम योगा सब करते हैं, उन्होंने आपका शिविर अटेंड किया था कोई 18 साल पहले। तो अब क्या उनकी टांगें ना वीकनेस बहुत आ गई है, तो वो वॉकर के साथ मुश्किल से 1-2 बार वॉशरूम जा पाते हैं, तो उसके लिए कोई आप उपाय बताएंगे? वीकनेस के लिए सबसे अच्छा है अश्वगंधा, गिलोय और इम्यूनोग्रिट। हमने वटी और पाउडर बना इम्यूनोग्रिट जी। इम्यूनोग्रिट में अष्टवर्ग बोला जाता है, रिद्धि वृद्धि, जेको रेशमक, मैदा, मामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंस के बीज, बला बीज और गिलोय। इसकी गोली बना दी हमने, 2-2 गोली सुबह शाम खिला दें, और जल्दी असर करना हो तो गोली को पानी में घोल के खिला दें, चबा करके खा लें। इम्यूनोग्रिट ज़बरदस्त है, अंदर से बॉडी को, चाहे हाथ पैर पूरा शरीर टांगे कुछ भी कमजोर हो। उनकी एज 84 इयर्स है, तो वो ले सकते हैं ऑपरेशन जैसे 1 महीना हुआ है तो? बहुत जबरदस्त, 2-2 गोली खा लें जी, इम्यूनोग्रिट पानी के साथ। हाँ, और गिलोय एलोवेरा तो ऐसे ही ले लें। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे किडनी के पास बड़ी सिस्ट है, 8 सेंटीमीटर की, मल्टीपल सिस्ट है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सिस्ट हो या पॉलीसिस्टिक किडनी हो या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, कहीं पर भी गांठ हो, 1 घंटा कपालभाति करो आप लगातार, और थोड़े दिन 0% ऑयल डाइट पर आ जाओ। ठीक है। ऑयल घी थोड़े दिन बंद कर दो। ठीक है। और सिस्टोग्रिट अपनी एक औषधि है, सिस्टोग्रिट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। किसी को भी गांठें, बहुत माताओं बहनों को भी हैं, कहीं को, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को यूट्रस में, किसी को किडनी में, और पानी पूरा पीना चाहिए। करीब 50% लोगों को किडनी में सिस्ट होती है, चेक नहीं करवाते आप लोग। 25% लोगों को फैटी लिवर होता है, चेक नहीं करवाते आप लोग। सिस्टोग्रिट कितने दिन तक लेनी? ये 2-3 महीने खा लो, पूरी ठीक हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और काचनार गुग्गल या काचनार घनवटी है, वो खाने के बाद ले लेना, पूरी सिस्ट अच्छी। ठीक, 100%। स्वामी जी, एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ। मेरी मदर को ना L4 L5 में हल्की सी प्रॉब्लम है। आज से वो 8 साल पहले वो गिर गई थी, तो तब तो ध्यान दिया नहीं, अब उनको प्रॉब्लम आती है पैरों में। चलो अब बताता, अभी देखो, अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी लास्ट कर देते। तो जिनको बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ऐसे तो योगग्राम में 6-6 महीना, निरामय में 6-6 महीना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उनको हम यहाँ उपचार के लिए स्थान उपलब्ध करा देंगे। इतना तो गिरी साहूजा साहब की आप सब पर मेहरबानी है। तो स्वामी जी, हेलो, नमस्कार स्वामी जी। तो नमस्कार स्वामी जी, मैं सीए આજના પ્રોગ્રામ में અહીંયા જ વિરામ આપી રહ્યા છીએ। તો બધાનો મારો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ। યોગ ભગાવે રોગમાં, દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને નિરોગ રહેજો।